नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे डेमन पैसिव सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट सिस्टम के बारे में। तो शुरू करें। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं, मुझे एक पेशेंट का डीएम आया था व्हाट्सएप पे, जिसपे जो है वो हमारे श्रोता हैं और उन्होंने हमसे पूछा था कि सर मेरा जो है नॉन एक्सट्रैक्शन केस है या नहीं है, और मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि डेमन सिस्टम क्या होता है और उसका प्राइस कैसे मैच किया जाता है और वो एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स के बारे में मैं पहले एपिसोड बना चुका हूं और इसमें जो है लाइगेचर वायर्स या इलास्टोमेरिक जो है लाइगेचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट डेमन एक टाइप की खुद में ही एक फिलॉसफी है, जिसमें जो ब्रांड सिस्टम है जिसको हम डेमन बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं और डेमन की जो फिलॉसफी होती है वो है बेसिकली आपके सेल्फ लाइगेटिंग पैसिव ब्रैकेट सिस्टम। यानी कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें गेट या एक एज स्लॉट होता है जिसकी वजह से वो गेट ओपन या क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से जो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट को भी होते हैं और पेशेंट को भी होते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। मैं ज़्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने भी श्रोता है वो लेमन है, तो इसलिए जो है मैं बात करना चाहता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है। क्योंकि हम जो है इसमें लाइगेचर वायर्स यूज़ नहीं करते, इलास्टोमेरिक लाइगेचर्स यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो है आपका जो है ट्रीटमेंट टाइम जो होता है वो हो सकता है कम हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो लाइगेशन होता है उसमें जो है टाइम लग सकता है ऑर्थोडोंटिस्ट को। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई भी सतह पे दो चीज़ें अगर आप ऐसे लगा दें तो उस पर फ्रिक्शन बनेगा। अगर आप लाइगेचर वायर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइगेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से टूथ मूवमेंट पे बहुत असर पड़ता है, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपको एज अ पेशेंट ज़्यादा दर्द भी होने के चांसेस है, टूथ मूवमेंट में भी हो सकता है चांसेस जो है टाइम ज़्यादा लग जाए। बिकॉज ऑफ दिस जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है इसको, ये दोनों बहुत कम हो जाते हैं जो स्टडीज़ में पता करा गया है डेमन की फिलॉसफी में। और उससे क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट टाइम कम हो गया है। चेयर साइड टाइम फॉर दी ऑपरेटर, यानी कि अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और आप जो है ब्रैकेट लगा रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं और उस पर आर्च वायर लगा रहे हैं, जो वायर ब्रेसेस वाली होती है जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट करते हैं और दांतों को खींचते हैं, जो भी करते हैं वो कम हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंट को आपको ज़बरदस्ती बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो इंटर अपॉइंटमेंट टाइम इंटरवल है, यानी कि एक अपॉइंटमेंट और दूसरे अपॉइंटमेंट के बीच का टाइम जो है वो बढ़ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपका पेशेंट जो है बहुत दूर से आ रहा है आपके लिए या अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए, या वो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट वाइज जो है या कम्युनिकेशन वाइज या लॉजिस्टिक्स वाइज जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप एक्सटेंडेड पीरियड तक जो है काम अपना वो करता रहेगा, आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसमें काफ़ी बार जो है जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस। तो एक्सट्रैक्शन के केसेस का मतलब ये होता है कि जो दांत है उनमें इतनी जगह है ही नहीं और आपका जो आर्च है, यानी कि आपका जो जबड़ा है उसकी लेंथ के हिसाब से आपके दांतों की जो पूरी जो सम है, जो नंबर ऑफ टीथ की विड्थ है ना, जो आपकी जो है थिकनेस है हर दांत की, उसकी जो लेंथ है जितनी भी है वो जो है जबड़े के साइज से ज़्यादा है कंबाइंड में। तो उस चक्कर में जो है वहाँ पे आपको आर्च एक्सपेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऑक्सिलरी आइटम्स यानी कि कुछ और चीज़ें, कुछ और अप्लायंसेस से आपको हो सकता है आर्च एक्सपेंशन करना हो, जो चीज़ है जो है नेचुरली जो है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स स्पेशली डेमन में ये आ जाती हैं। और इसमें क्या फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें ये रहती हैं कि आपका जो है इनिशियल फेज़ में, बिकॉज आपको जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम मिलती है और ऑब्वियसली जो है आपका जो है टूथ मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो सकता है इनिशियल टाइम में, तो डेफिनेटली जो है आपका ट्रीटमेंट का टोटल टाइम काफ़ी कम हो सकता है, पेन काफ़ी कम हो जाता है एंड अपॉइंटमेंट टाइम के बीच में इंटरवल्स बढ़ सकते हैं और कम अपॉइंटमेंट्स में ये काम हो जाता है। और इसीलिए जो है डेमन की फिलॉसफी काफ़ी जो है अब जो है फेमस हो गई है, बिकॉज पेशेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए हैं और उस चक्कर में उनको जो है पता चल जाता है इस बारे में। एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि डेमन इज़ अ ब्रांड इटसेल्फ एंड इट्स अ फिलॉसफी, और उसमें जो ब्रैकेट्स हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स वो करते रहते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है यूजुअली कन्वेंशनल से और नॉर्मल सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट से भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो जो भी होता है इंटरनेशनली जो भी किट आती है उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नॉर्मल ब्रेसेस से, कन्वेंशनल ब्रैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑल्सो बिकम्स मोर। बट ये ट्रीटमेंट कॉस्ट वर्सेस जो बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका टाइम कम हो रहा है, आपको चेयर साइड टाइम कम देने को दे रहा है,
पोस्ट ऑपरेटिव आपको दर्द कम होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी गुड, जो अगर आप एज अ पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, अगर आपको चाहिए कि आपका जो है ट्रीटमेंट जल्दी हो, इफेक्टिव हो और आपको एस्थेटिक वाइज थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले विद लेसर अपॉइंटमेंट्स, लेसर ट्रीटमेंट टाइम, तो आई थिंक डेमन इज अ गुड चॉइस टू गो फॉर। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, वरना मैं या तो यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ या तो मैं पेशेंट्स देख रहा होता हूँ। बस व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे एक मैसेज डालिए, जिसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसके बाद जो है हम वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस, इनसाइट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।